हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं तो शकुनी मामा की लीला देखकर मुस्कुरा रहा था रुक्मणी। शकुनी मामा? क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमारे भोले भाले दाऊ भैया पर ऐसा पासा फेंका है कि पूछो मत रुक्मणी। उन्हें तो मनचाहा दान भी मिल गया है। बहुत तेज है मामा श्री। मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने ऐसा पासा फेंका है कि बलराम भैया ने दुर्योधन को अपना शिष्य बना लिया है। भाई भाई में दरार पैदा करने की कुटिल चाल शकुनी ने कौरव और पांडवों के बीच चली थी, और आज फिर उसने वही चाल कृष्ण और बलराम के साथ चली है। और मेरे भोले भाले दाऊ भैया उसकी बातों में आकर उसकी चाल में फंस गए हैं रुक्मिणी। दुर्योधन, बहुत ही शीघ्र तुमने गदा युद्ध के दांव पे सीख लिए। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। परंतु द्वारिकाधीश, इसने तो आपका अपमान किया है। आपका सोचना अनुचित है शकुनी मामा। शिष्य से हार जाने से और बढ़िया गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है? मुझे तो दुर्योधन पर गर्व है। दुर्योधन, बहुत ही शीघ्र तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गदाधर बनोगे। यशस्वी भव। दुर्योधन, जो कुछ भी कमियां तुम्हें शेष हैं उन्हें मैं बहुत ही शीघ्र पूरी कर दूंगा। अच्छा, तुम्हारा आज्ञा दें। अरे इतनी शीघ्रता भी क्या है? हम आपको अभी जाने नहीं देंगे कन्हैया। महाराज, जाना तो होगा ही। कितने दिन हो गए हम दोनों द्वारिका से बाहर हैं। वहां की व्यवस्था भी तो संभालनी पड़ेगी। परंतु मुझे आप दोनों को छोड़ने का जी नहीं करता। इसीलिए तो मैं दाऊ भैया को यहीं छोड़े जा रहा हूं, और उनका भी मन है कि वो कुछ दिन और यहां ठहरे, और उनके बदले मैं अपने प्रिय सखा अर्जुन को ले जा रहा हूं। जाने दीजिए महाराज युधिष्ठिर, जाने दीजिए कन्हैया को। वहां रुक्मिणी भी तो अधीर हो रही होंगी। फिर तो हमारा आपको रोकना अनुचित होगा, और अर्जुन आपका प्रिय सखा भी तो है। हाँ महाराज, तो अब हमें अनुमति दें। अवश्य, शुभ घड़ी भी है। प्रस्थान करें कन्हैया। लो भांजे, तुम्हारा काम तो बन गया। अरे भांजे, तुम्हारा काम तो अपने आप ही बन गया। कैसा काम मामा श्री? इतना भी नहीं समझते? कृष्ण और अर्जुन दोनों द्वारिका चले गए हैं। द्वारिका। वो चले गए तो क्या हुआ? तो क्या नहीं भांजे, बल्कि ये पूछो कि तुम्हें क्या मिला है। हाँ, क्या मिला है? मुझे क्या मिला है? तुम्हें बलराम मिल गए हैं। बलराम, वो भी अकेले। हाँ, वो यहीं पे रुके हुए हैं। अब बताओ भांजे कि तुम्हारा काम बना या नहीं? मामा श्री, लगता तो है मामा श्री। तो बस तुम पूरी तरह से बलराम की सेवा करो, उनकी खूब चापलूसी करो। हां, चाहे जैसे भी हो, तुम्हें उन्हें अपना गुरु बनाना होगा। भांजे, यदि तुमने ऐसा कर लिया तो विजय श्री तुम्हारे ही भाल पर होगी। हाँ। ठीक है मामा श्री, ठीक है। कोई है? कोई है? मेरी राहों में फूल बिछाकर जिसने मेरा सम्मान किया है, उस पर मैं प्रसन्न हूं।
जिस व्यक्ति ने मेरा स्वागत किया है उसे मैं देखना चाहता हूं। अगर उस महाभाग ने मुझे अपने दर्शन दिए तो मेरी प्रसन्नता और भी बढ़ जाएगी। प्रणाम द्वारिकाधीश। दुर्योधन, तुम? हाँ बलराम भैया। प्रणाम द्वारिकाधीश, प्रणाम। शकुनी मामा, आप? स्वागत है आपका द्वारिकाधीश, स्वागत है। लेकिन इस तरह से फूलों का गालीचा बिछाकर मेरा स्वागत करने की क्या जरूरत है? ऐसा स्वागत सभी का नहीं किया जाता है द्वारिकाधीश। कुछ माननीय हस्तियों का ही किया जाता है। आप शायद जानते नहीं, हस्तिनापुर का युवराज दुर्योधन आप ही की पूजा करता है। हाँ? दुर्योधन, ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो अपने देवता की पूजा कर रहा है द्वारिकाधीश, पूजा। दुर्योधन, तुम्हारी नम्रता से मैं प्रभावित हो गया हूं। तुम हस्तिनापुर के युवराज हो, हस्तिनापुर के कल के राजा हो, फिर भी कितने विनम्र हो तुम। भीम जैसा नहीं है मेरा भांजा द्वारिकाधीश। भीम? हाँ, उसे तो दूसरों का अपमान किए बिना चैन ही नहीं मिलता है। विशेषकर बुजुर्गों का अपमान करने में तो वो सदा आनंद लेता है। किसका अपमान किया है उसने? जाने दीजिए ना बलराम भैया। अगर मैंने कहा कि भीम ऐसा कह रहा था कि वो बलराम भैया से भी अधिक निपुण हो गया है गदा युद्ध में, बुरा लगा ना द्वारिकाधीश? मुझे भी लगा था, इसीलिए तो मैं आपसे कहना नहीं चाह रहा था। कृष्ण ने उसे सर पर चढ़ा के रखा हुआ है। सच बोलूं, आप इतने बलशाली हैं फिर भी कितने विनम्र हैं। अभी कुछ दिनों पहले कृष्ण से मिलना हुआ तो वो हंसते हंसते कह रहा था कि बलराम भैया तो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? कन्हैया मेरा छोटा भाई है, उसे डांटने का मुझे पूरा अधिकार है। परंतु कृष्ण ऐसा कहां समझता है दाऊ भैया, कहां समझता है? वो तो कह रहा था कि बलराम भैया कभी समझदारी से काम ही नहीं लेते। ऐसा कहा कन्हैया ने? हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा। क्यों भांजे? हाँ मामाश्री, हाँ। द्वारिकाधीश, जबकि वास्तविकता तो यह है कि आपकी वजह से कोई द्वारिका की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता। सच बोलूं, आप जैसा उच्च श्रेणी का गदाधारी इस विश्व में कोई दूसरा है भला? लेकिन भीम की हिम्मत तो देखिए, खा खा कर उसकी तोंद पर मेद चढ़ गया है, फिर भी कहता है कि मैं श्रेष्ठ गदाधारी हूं। श्रेष्ठ गदाधर? शकुनी मामा, आपका भांजा दुर्योधन भी विश्व का श्रेष्ठ गदाधर बन सकता है। अवश्य बन सकता है द्वारिकाधीश, अवश्य बन सकता है। लेकिन दुर्योधन का श्रेष्ठ गदाधर बनने के लिए आप जैसे गुरु की आवश्यकता है। हाँ द्वारिकाधीश, हाँ। उस दिन भीम भी कह रहा था कि वो... दुर्योधन, क्या तुम्हारी भी यही इच्छा है? हाँ बलराम भैया, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा और गदा चलाना सिखाऊंगा। हाँ! बधाई हो भांजे, बधाई हो। तेरे तो भाग्य खुल गए। अपने गुरु की पूजा करो और अध्ययन की शुरुआत करो। हाँ भांजे, हाँ। क्या दृश्य है। वाह भांजे, वाह भांजे, खूब सेवा करो दाऊ भैया की, खूब सेवा करो।
जय हो द्वारकाधीश बलराम की जय हो। गुरुदेव, आप इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। तथास्तु। दुर्योधन, आज से तुम मेरे शिष्य बन गए हो। तुम्हारा अध्ययन जल्दी शुरू हो जाएगा। यशस्वी भव। बधाई हो भांजे, बधाई हो। राजकुमार बलराम की जय। राजकुमार बलराम की जय। द्वारकाधीश बलराम भैया की जय। द्वारकाधीश बलराम भैया की जय। राजकुमार बलराम की जय। रुक्मिणी, तुम आ गई? अरे, आप तो ध्यानभंग थे, फिर भी आपने कैसे पहचान लिया? रुक्मिणी, तुम्हारे नूपुर मुझे बता देते हैं कि तुम आ गई हो। तुम्हारे आते ही मेरे हृदय की स्पंदनें मुझे बता देती हैं कि रुक्मिणी आ गई है। रुक्मिणी, तुम तो मेरी प्राण हो। बस बस बस, स्त्री की प्रशंसा करना तो कोई आप ही से सीखे। बचपन में जो मक्खन आप चुराया करते थे, उसका अच्छा उपयोग कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल से जब आप सत्यभामा के पास जाएंगे तो उसे भी यही कहेंगे कि भामा, तुम तो मेरी प्राण हो। कुछ भी बोलो रुक्मिणी, स्त्री के पास अनेक गुणों का समुदाय हो, फिर भी मत्सर नाम का एक अवगुण अवश्य होता है। बातें बनाने में आप बहुत होशियार हैं। अब बताइए, किसका ध्यान कर रहे थे आप? मैं तो शकुनी मामा की लीला देखकर मुस्कुरा रहा था रुक्मिणी। शकुनी मामा? क्या किया उन्होंने? उन्होंने हमारे भोले भाले दाऊ भैया पर ऐसा पासा फेंका है कि पूछो मत रुक्मिणी। उन्हें तो मनचाहा दान भी मिल गया है। बहुत तेज है मामा श्री। मैं कुछ समझी नहीं। उन्होंने ऐसा पासा फेंका है कि बलराम भैया ने दुर्योधन को अपना शिष्य बना लिया है। भाई भाई में दरार पैदा करने की कुटिल चाल शकुनी ने कौरव और पांडवों के बीच चली थी, और आज फिर उसने वही चाल कृष्ण और बलराम के साथ चली है। और मेरे भोले भाले दाऊ भैया उसकी बातों में आकर उसकी चाल में फंस गए हैं रुक्मिणी। चाल तो आप भी कमाल की चलते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे ख्याल से आपने भी कोई चाल चली होगी। अब आपको राजनीति की तरफ थोड़ा कम और अपनी बहन सुभद्रा पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो जवान हो गई है, हमें उसका विवाह कर देना चाहिए। हमें तो उसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आती। उसकी शादी हो जाएगी। मेरे ख्याल से आप ये भूल रहे हैं कि विवाह के लिए वर वधू दोनों की जरूरत होती है। आप उसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ लीजिए। रुक्मिणी, उसके लिए वर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
वो स्वयं ही चला आएगा। अर्जुन आ रहे हैं। अब आपकी चाल मेरी समझ में आ गई कन्हैया। चाल? कौन सी चाल? यही अर्जुन को द्वारका लेकर आने की। आप हमेशा सबसे 100 कदम आगे रहते हैं, लेकिन दिखावा ऐसे करते हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। कदाचित इसी कारण आप कह रहे थे कि सुभद्रा के लिए वर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह स्वयं ही द्वारका चला आएगा। वासुदेव। बहुत देर कर दी तुमने। मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कहाँ गए थे? शिकार खेलने गया था, कल फिर जाऊंगा। प्रणाम भाभी जी। सब कुशल मंगल तो है? आपके आशीर्वाद से सब कुशल है। जब आप प्रसन्न रहती हैं तो मेरा सखा श्री कृष्ण प्रसन्न रहता है, और जब ये प्रसन्न होता है तब मैं भी प्रसन्न होता हूँ। अच्छी जोड़ी है आप दोनों की। आप दोनों बातें बनाना भी अच्छी तरह जानते हैं। कृष्ण का सखा जो हूँ। मधुसूदन, बलराम भैया का क्या समाचार है? सुना है वो हस्तिनापुर चले गए हैं। हस्तिनापुर? हाँ, हस्तिनापुर। दुर्योधन को उन्होंने अपना शिष्य बना लिया है और वो उसे गदा चलाना सिखा रहे हैं। अच्छा। भांजे संभाल के भांजे। दुर्योधन, तुम तो विचलित हो गए हो। तुम्हारा ध्यान किधर है? हाँ, आओ। दुर्योधन, अगर श्रेष्ठ गदाधर बनना है तो मन की एकाग्रता अत्यधिक जरूरी है। जी, आओ। दुर्योधन, जब शरीर सुदृढ़ होता है, निरोगी होता है, तब मन सुदृढ़ होता है, और जब मन सुदृढ़ होता है तब एकाग्र होने में कोई कठिनाई नहीं आती। समझे? और एक बात, जब तुम युद्ध करोगे और तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा तो साधारण शत्रु भी तुम्हें मात कर देगा। परंतु तुम एकाग्र होकर युद्ध करोगे तो असाधारण शत्रु को भी आसानी से मात दे पाओगे। समझे? आओ। संभाल के भांजे, संभाल के। दुर्योधन, गदा युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। जिसके हाथ में गदा ना हो उस पर कभी वार नहीं करते। लो, आओ।
हाँ दुर्योधन, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गदा युद्ध खेलने वाले योद्धा के कमर के नीचे कभी वार नहीं करते। बहुत खूब दाव भैया, बहुत खूब। भांजे, अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है दाव भैया से। शकुनी मामा, दुर्योधन अवश्य ही सीखेगा। मेरा शिष्य श्रेष्ठ गदाधर बनेगा। वाह द्वारकाधीश वाह, वाह द्वारकाधीश वाह। वाह भांजे वाह। वाह भांजे वाह। वाह दुर्योधन वाह, वाह, बहुत अच्छे। दुर्योधन, बहुत ही शीघ्र तुमने गदा युद्ध के दांव पे सीख लिए। तुम्हारे जैसा शिष्य पाकर मैं अपने आप को धन्य समझ रहा हूं। परंतु द्वारिकाधीश, इसने तो आपका अपमान किया है। आपका सोचना अनुचित है शकुनी मामा। शिष्य से हार जाने से और बढ़िया गुरु दक्षिणा क्या हो सकती है। मुझे तो दुर्योधन पर गर्व है। दुर्योधन, बहुत ही शीघ्र तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गदाधर बनोगे। यशस्वी भव। दुर्योधन, जो कुछ भी कमियां तुम्हें शेष हैं उन्हें मैं बहुत ही शीघ्र पूरी कर दूंगा। चार और एक पांच, भांजे पांच, यानी 5 पांडव। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं दुर्योधन, बहुत प्रसन्न, क्योंकि तुमने आधी लड़ाई तो जीत ली है। मामा श्री, आप चिंता मत कीजिए। मैं इस गदा से उन 5 पांडवों को चकनाचूर करके बाकी की आधी लड़ाई भी जीत लूंगा। नहीं भांजे नहीं, इतनी शीघ्रता करने से हमें लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। याद रखो, लड़ाई सिर्फ लड़कर ही नहीं जीती जाती, यह तुम्हारा भ्रम है। लड़ाई नीति से भी जीती जा सकती है, समझे? मैं कुछ समझा नहीं मामा श्री। समझाता हूं प्यारे भांजे, समझाता हूं। सुनो, हमने पांडवों को जलाकर मारने की कोशिश की, वो सफल नहीं हुई। अब तो वो सम्राट भी हो गए हैं। जब भी मैं ये जय घोष सुनता हूं कि सम्राट युधिष्ठिर आ रहे हैं, तो मेरे अंदर ही अंदर एक क्रोध की ज्वाला भड़कती है। मामा श्री,
मैं भी उसी ज्वाला का शिकार हूं। इस देश और क्रोध की ज्वाला को बुझाने का एकमात्र उपाय है पांडवों को मिटा देना। हाँ भांजे, उन्हें जड़ से ही मिटा देना। परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि वो और शक्तिशाली हो गए हैं। वासुदेव श्री कृष्ण उनका सखा बन गया है। देखो दुर्योधन, यदि बलराम हमारे पक्ष में आ जाएं, तो हम पांडवों के साथ साथ कृष्ण को भी मात दे सकते हैं। हाँ, परंतु मामाश्री, बलराम भैया हमारे पक्ष में कैसे आएंगे? आ जाएंगे, अवश्य आ जाएंगे भांजे, अवश्य आ जाएंगे। यदि तुम्हारा विवाह बलराम की बहन सुभद्रा से हुआ तो। सुभद्रा? हाँ, सुभद्रा। तब तुम सोच सकते हो कि तुमने पूरी लड़ाई जीत ली। सोचते क्या हो दुर्योधन, सोचते क्या हो? सुभद्रा जवान है, सुंदर है, और सबसे अहम बात तो यह है कि वो वासुदेव कृष्ण और बलराम की बहन है। एक बात बताओ दुर्योधन, जानते हो तुम्हारी मां यानी मेरी बहन गांधारी ने ये जानते हुए भी कि धृतराष्ट्र अंधे हैं, शादी क्यों की? क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर साम्राज्य की ओर से पितामह भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगा था। मेरे पिताजी इनकार न कर सके। और गांधारी भी ये जान गई थी कि अगर उसने इनकार किया तो भीष्म उसे स्वयंवर के मंडप से उठा ले जाएंगे और उन्हें रोकने का साहस कोई नहीं कर सकेगा। इसे कहते हैं बल, इसे कहते हैं नीति। इस उदाहरण से मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा हूं भांजे कि यदि तुम्हारा विवाह बलराम की बहन से हो गया तो वो कृष्ण तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है शीघ्रता से करना है, क्योंकि मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि अर्जुन द्वारिका पहुंच गया है। सुभद्रा! छह चाहिए मुझे तो दाऊ भैया, चलिए तो सही। चाहिए, छह 5 आ गए। मामा जी, लगता है आज आपका दिन नहीं है, हैं? अब मेरी बारी। हाँ, आप खेलिए, आप खेलिए। ये आ गए 4। ये 1 2 3 और ये 4। मामा जी, आप तो हार गए हैं? दाऊ जी, इस हार से भी बड़ी शांति मिलती है कि मैं आप जैसे बलवान से हार रहा हूं। अच्छा तो मामा जी, अब मैं अपने कक्ष में जाना चाहूंगा। दुर्योधन, अब हम अखाड़े में मिलेंगे। भाई, मैं देखना चाहता हूं कि अब गदा युद्ध में मेरा शिष्य कितने पानी में है। अच्छा। मामा श्री, आप हार गए। भांजे, मुझे तो इस हार में तुम्हारे विवाह की शहनाई सुनाई दे रही है। बलराम को मैं हर प्रकार से प्रसन्न रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जब सुभद्रा के विवाह के लिए बलराम के साथ युद्ध खेलूं तो जीत हमारी ही होनी चाहिए। हाँ, सुभद्रा। ये तो मेरे कन्हैया की मुरली की आवाज है।
प्रणाम दाऊ भैया। आयुष्मान भव कन्हैया, आयुष्मान भव। कन्हैया, तुम्हें यहाँ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं भी आपसे मिलकर अति प्रसन्न हूँ दाऊ भैया। कितने दिन हुए मेरी और आपकी भेंट नहीं हुई। जब से आप द्वारिका छोड़ के आए हैं, मुझे ऐसा लग रहा था कि द्वारिका नगरी केवल एक शरीर है, लेकिन उसमें उसकी आत्मा नहीं है। कन्हैया, दाऊ भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे असंतुष्ट हैं? कन्हैया, ये कैसे हो सकता है कन्हैया? तुमसे असंतुष्ट होने का मतलब है अपने आप से संतुष्ट होना। तो फिर आप द्वारिका क्यों नहीं लौट रहे? वहां सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हां, रेवती भाभी तो बहुत बेचैनी से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप हस्तिनापुर में डेरा डालेंगे? नहीं कन्हैया, ऐसे विचार कभी मन में भी ना लाना। ना मैं अपने कन्हैया से दूर रह सकता हूं और ना ही कभी द्वारिका के बिना किसी और नगरी के बारे में विचार कर सकता हूं। आहा, आप द्वारिका से इतना प्रेम करते हैं, फिर भी अब तक आप हस्तिनापुर में ही हैं। हाँ कन्हैया, मैं वचनबद्ध हूं। वचनबद्ध? हाँ मैं समझा नहीं दाऊ भैया। कन्हैया, दुर्योधन को मैंने अपना शिष्य बना लिया है, परंतु उसकी शिक्षा समाप्त होते ही मैं द्वारिका लौट आऊंगा। यहां पल भर भी नहीं रुकूंगा। सचमुच आप कितने भोले हैं दाऊ भैया। औरों की बातों में आकर अपनों को छोड़कर पराये लोगों में निवास कर रहे हैं। पराये? दुर्योधन कोई पराया नहीं है कन्हैया। अपना भी तो नहीं है। पांडव हमारे हैं, क्योंकि उनकी माता कुंती हमारी सगी बुआ है। कौरव तो पांडवों के भाई हैं, इसलिए हम उन्हें अपना मानते हैं। नहीं कन्हैया, तुम्हारे इस विचार से मैं सहमत नहीं हूं और इस विषय में मैं तुमसे और कुछ भी कहना या सुनना नहीं चाहता। बस दाऊ भैया, बस मुझे इसी बात का भय था, इसीलिए तो मैं स्वयं चल के आपसे मिलने यहां आया। कन्हैया, मैंने दाऊ भैया, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। चलिए ना वापस द्वारिका मेरे साथ। कन्हैया, तुम्हारे मन में जो बालक छिपा है ना, उससे मैं बहुत प्यार करता हूं। कन्हैया, सचमुच तुम एक बालक की तरह निश्चल हो। तो फिर कन्हैया, मैंने कहा ना, दुर्योधन की शिक्षा समाप्त होते ही मैं स्वयं द्वारिका लौट आऊंगा। यहां पल भर भी नहीं रुकूंगा। अब तो तुम मुझसे असंतुष्ट नहीं हो ना? ठीक है दाऊ भैया, जैसी आपकी इच्छा। कन्हैया, एक बार फिर से मुरली सुना दो ना। बहुत दिन हुए तुम्हारी मुरली नहीं सुनी थी। हाँ दाऊ भैया। कन्हैया, 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 कन्हैया,
कन्हैया। दाऊ जी, इतनी रात गए आप? शकुनी मामा, यहाँ कन्हैया आया था। कृष्ण। दाऊ जी, आपको कोई भ्रम हुआ होगा। भ्रम? वासुदेव तो द्वारिका में है। नहीं नहीं, वो यहाँ स्वयं आया था। मेरे विचार से तो आपने कोई सपना देखा होगा दाऊ जी। सपना? हाँ, सपना। आपको कृष्ण की याद आई होगी, जिससे आपके मन ने यह नाटक रचा होगा, जिससे आपको लगा कि कृष्ण यहां आया है। हो सकता है, हो सकता है। कृष्ण यहां बलराम से मिलने आया था। जरूर उसकी कोई चाल होगी। कृष्ण। भगवान, कहो देवी। आज आपकी मुरली के स्वर व्याकुल हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी को मना रहे हैं। देवी, मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। मैं दाऊ भैया को मना रहा था, उनसे विनती कर रहा था कि वे द्वारिका वापस लौट आएं। इसका अर्थ आप हस्तिनापुर होकर आए हैं। देवी, शकुनी मामा ने हमारे भोले भाले दाऊ भैया को जाल में फंसाया है, इसीलिए मैं उन्हें सावधान करने गया था। परंतु दाऊ भैया मेरी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। इसमें आप इतना व्यथित क्यों हो रहे हैं प्रभु? व्यथित? तुम तो जानती हो कि मानव का भूत मैं हूं, उसका भविष्य भी मैं ही हूं। इस विश्व का निर्माण मैंने ही तो किया है। मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं ही वायु हूं, मैं ही अग्नि हूं। अखिल चराचर में मैं ही समाया हुआ हूं। मैं ही वर्तमान हूं और भविष्य भी मैं ही हूं। इसलिए भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है उसका मुझे पहले से ही ज्ञान होता है। इसी कारण मेरे मन में भय उत्पन्न हो रहा है देवी, और दाऊ भैया को समझाने के लिए भी मैं इसीलिए गया था, क्योंकि भविष्य में अनर्थ होने वाला है, उसी की चिंता मैं कर रहा था। 4 दाऊ जी, आपके 4 हैं। 1 2 3 4। आप जीत गए दाऊ जी, आप जीत गए। दाऊ जी, दाऊ जी, आप अचानक इतने उदास क्यों हो गए? क्या हुआ? मामा जी,
अब आपसे क्या छिपाना? मुझे हर पल मेरे द्वारिका की याद आ रही है। इतने दिनों तक मैं अपनी द्वारिका से दूर कभी नहीं रहा। अब मुझे मेरे अपनों की याद आ रही है। ताऊ जी, हम भी तो आपके अपने ही हैं। हाँ हाँ, आप, दुर्योधन, सारे कौरव मेरे अपने हैं, परंतु हस्तिनापुर नगरी तो मेरी अपनी नहीं है। मेरे अपने परिवार वाले यहां नहीं हैं। मेरे अपने यादव कुल के लोग यहां नहीं हैं। यादवों की याद आती है और मेरा मन अशांत हो जाता है। मामा जी, कदाचित आप जानते होंगे, इन्हीं दिनों में रेवतक पर्वत पर उत्सव मनाया जाता है। पूरी द्वारिका नगरी उस उत्सव में शामिल हो जाती है। श्रेष्ठ कनिष्ठ यादव और यादव कन्याएं इस उत्सव का लाभ उठाते हैं। मानो पूरी द्वारिका इस उत्सव के कारण चेतनामय हो जाती है। और इसी उत्सव के दरमियान मैं यहां हस्तिनापुर में हूं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हो सकता है कि इसी वजह से मेरा मन अशांत होता हो। ताऊ जी, थोड़े ही समय में दुर्योधन की शिक्षा समाप्त हो जाएगी, तब आप द्वारका चले जाइएगा। मामा जी, दुर्योधन की शिक्षा अधूरी छोड़कर द्वारिका चले जाने का भय आप अपने मन से निकाल दीजिए। परंतु जैसा मैं दुर्योधन की शिक्षा अधूरी नहीं छोड़ सकता, वैसे ही द्वारिका और रेवतक पर्वत पे होने वाले उत्सव को भी नहीं भूल सकता। दुर्योधन, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गदा युद्ध खेलने वाले योद्धा के कमर के नीचे कभी वार नहीं करते। दुर्योधन, गदा युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। जिसके हाथ में गदा ना हो, उस पर कभी वार नहीं करते। लो। वाह दुर्योधन, वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं तुम पर प्रसन्न हूं दुर्योधन। आज गदा युद्ध में तुमने जो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूं। दुर्योधन, सचमुच तुम एक महान गदाधर बन गए हो और मुझे गर्व है कि तुम्हारे जैसा एक महान गदाधर मेरा शिष्य है। ताऊ जी, इसका मतलब कि दुर्योधन की शिक्षा पूरी हो गई है? अवश्य शकुनी मामा, अवश्य ही। दुर्योधन आज एक संपूर्ण गदाधर बन गया है। भांजे, तुम्हें गुरु ने शिक्षा दी। अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दो।
आयुष्मान भव दुर्योधन, आयुष्मान भव। गुरुदेव, आपको मैं क्या दे सकता हूं? आप तो स्वयं परिपूर्ण हैं। फिर भी गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिष्य की ओर से तुच्छ उपहार स्वीकार कीजिए गुरुदेव। दुर्योधन, मैं भी तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। द्वारिका जाने से पहले मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। आपने तो दुर्योधन को बहुमूल्य विद्या दी है, इसे और क्या चाहिए? मामा जी, विद्यादान भी योग्य विद्यार्थी को ही दिया जाता है। दुर्योधन, तुम्हारी योग्यता और विनम्रता को देखकर मैं अति प्रसन्न हो गया हूं और इसीलिए मैं तुम्हें एक मनचाहा वर देना चाहता हूं। मांगो जो तुम्हारे मन में है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। दुर्योधन, मांगो, चुप क्यों हो गए? ये नादान तो कुछ कहने का साहस नहीं कर पा रहा है दाऊ जी। दुर्योधन, मन में किसी प्रकार की शंका या आशंका लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मांगो जो तुम्हारे मन में है, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूंगा, यह मेरा वचन है। मामा जी, आप ही बलराम भैया से बात कीजिए। प्रणाम। मामा जी, आप ही बता दीजिए क्या है दुर्योधन के मन में? वास्तव में कहने का साहस तो मुझे भी नहीं हो रहा है। सोचता हूं कि कहीं आप हमें अन्यथा ना लें। कैसी बातें कर रहे हैं आप मामा जी? आपके मन में क्या है वो मुझे साफ साफ बता दीजिए, मैं बिल्कुल अन्यथा नहीं लूंगा। दुर्योधन की जो इच्छा है वो मैं आपको बता दूं
तो आप ये ना समझे कि हमने आपकी सरलता का अनुचित लाभ उठाया है। कदापि नहीं समझूंगा मामा जी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? देखिए मामा जी, मेरा मन बिल्कुल साफ है। मैं दुर्योधन का भला चाहता हूं। आप मुझे यह बताएं कि दुर्योधन क्या चाहता है? हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, हीरे मोती क्या चाहता है वो? क्षमा कीजिए दाऊ जी, ये सब तो उसके पास बहुत है। हस्तिनापुर का युवराज है वो। हाँ, तो फिर और क्या चाहता है वो? कहीं आप क्रोध तो नहीं करेंगे? नहीं करूंगा। आप ये भी नहीं समझेंगे कि हमने आपका अपमान किया है? कदापि नहीं समझूंगा मामा जी, परंतु आप ये ऐसी बातें करने से अच्छा है कि मुझे सीधे सीधे बता दें। दाऊ जी, दुर्योधन की इच्छा है कि वो क्या? आपकी बहन सुभद्रा से विवाह करे। क्या? सुभद्रा से विवाह? कौरव कुल के बारे में तो आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। इसी गौरवशाली कौरव कुल से दुर्योधन का संबंध भी है। हस्तिनापुर का कल का राजा है वो। आपका शिष्य है दाऊ जी। सबसे अहम बात तो यह है कि आपने उसे उच्च श्रेणी का गदाधर भी बनाया है। यदि यादव कुल और कौरव कुल का मिलाप हो गया तो भारत देश में एक नया युग आरंभ हो जाएगा। हाँ, मामा जी, जी दाऊ जी। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। यादव कुल और कौरव कुल का मिलाप अवश्य होगा, यह मेरा वचन है। दाऊ जी, आपको भेजने का मन तो नहीं करता है, परंतु जाना भी तो आवश्यक है ना। आपकी यात्रा मंगलमय हो। शकुनी मामा, ये सब क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है दाऊ जी, कुछ भी नहीं है। ये तो हस्तिनापुर राज्य की ओर से द्वारिका राज्य के लिए तुच्छ भेंट है। इनमें कुछ मिठाइयां हैं घर वालों का मुंह मीठा कराने के लिए, कुछ आभूषण हैं कन्या के लिए, कुछ वस्त्र हैं, कुछ पकवान हैं। इन्हें द्वारिका की प्रजा में बंटवा दीजिएगा, ये कहकर कि सुभद्रा की ससुराल से आया है। परंतु शकुनी मामा, इसकी क्या आवश्यकता थी? थी दाऊ जी, थी। तभी तो मैं और दुर्योधन आपको विदा करने के लिए आए हैं। परंतु वरंतु कुछ नहीं दाऊ जी। आप ही की कृपा से तो दो राज्यों यानी हस्तिनापुर और द्वारिका का संबंध जुड़ा है। अतः हस्तिनापुर का यह अधिकार बनता है कि वो इस महान अवसर पर द्वारिका के लिए कुछ भेंट भेजे। फिर आप तो हमारे संबंधी हो गए हैं। मेरा भांजा दुर्योधन आपका बहनोई बनने वाला है। ऐसे में द्वारिका के लोग क्या कहेंगे? दाऊ जी, अब तो इस सामग्री के साथ ही आपको द्वारिका के लिए प्रस्थान करना पड़ेगा। क्यों भांजे? अवश्य मामाश्री। ठीक है, अब दुर्योधन की भी अगर सहमति है तो यही सही। अरे दाऊ जी, केवल दुर्योधन की ही नहीं, आपके इस पवित्र संकल्प से पूरे हस्तिनापुर राज्य में मंगल ही मंगल के समाचार मिल रहे हैं। सब तरफ प्रसन्नता है। अब आप यथाशीघ्र सुभद्रा और दुर्योधन के विवाह की तिथि निश्चित करें, बस। अवश्य शकुनी मामा, इसीलिए तो मैं यथाशीघ्र द्वारिका पहुंचने की चेष्टा में हूं। तो मंगल बेला है, प्रस्थान करें दाऊ जी, और ये शुभ समाचार हमें शीघ्र ही भेजें। ऐसा ही होगा मामा जी, ऐसा ही होगा।
चलो सारथी। चलो भांजे, तुम्हारे विवाह की तैयारियां करते हैं, चलो। चलिए। 6 1 2 3 4 5 6 वाह वाह मामा श्री वाह, ये पास से तो आपकी उंगलियों के संकेत पर नाचते हैं। तुम देखते जाओ भांजे, ये पासे तो क्या, पूरा आर्यवर्त मेरी इन उंगलियों के इशारे पर नाचने वाला है। हाँ, क्योंकि मैंने योजना ही ऐसी बना दी है। कैसी योजना मामा श्री? अरे यही योजना जिसके प्रमुख पात्र तुम हो, तुम। इस बार मैं उस धूर्त कृष्ण को उसी के घर में परास्त करूंगा। हाँ, मेरी योजना का मंगलाचरण तो आरंभ भी हो चुका है। तुम तो सिर्फ आनंद विहार करो भांजे, आनंद विहार। आनंद विहार? परंतु मामा श्री किसके साथ? अरे कृष्ण की लाडली बहन सुभद्रा के साथ, और किसके साथ? तुमने देखा नहीं, वो बुद्धि का शत्रु बलराम कितना प्रसन्न होकर हस्तिनापुर से द्वारिका गया है। परंतु मामा श्री, यदि कृष्ण ने बलराम की बात नहीं मानी तो? कैसी बातें करते हो भांजे? यदि इस बार कृष्ण ने बलराम की बात नहीं मानी तो पूरे द्वारिका में उथल पुथल हो जाएगी। तुम्हें सुभद्रा प्राप्त होगी भांजे, और अवश्य प्राप्त होगी, क्योंकि इस बार मेरे इन आंकड़ों से वो कृष्ण बचकर नहीं निकल सकता भांजे, नहीं निकल सकता। शकुनी नाम है मेरा, शकुनी।